हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। आज यहाँ से पढ़ना था कि दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने अपना जादू सा प्रभाव किया, मोहन का ज्वर उतर गया। तो दूसरे दिन सुबह पता नहीं दवाओं का असर हुआ कि या भगवान की दया हुई कि मोहन का बुखार जो है वह धीरे धीरे उतरने लगा। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान से निकला, माँ। तो बुखार उतर जाने के बाद मोहन को होश आया और होश आने के बाद उसने सबसे पहले जब जिसका नाम लिया वह शब्द माँ का शब्द था। उसने माँ पुकारा। उसका कारण यह था कि उसने अभी तक अपने परिवार में और किसी को नहीं देखा था। उसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी, क्योंकि उसकी माँ अर्थात वह अंधी औरत और वह दोनों ही घर में रहते थे और किसी से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं था। इसलिए उसका सबसे ज़्यादा जुड़ाव, सबसे ज़्यादा लगाव अपनी माँ से था। तो वह सबसे पहले होश में आने पर उसने अपनी माँ को पुकारा। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए, लेकिन आंखें खोलने पर तो उसे वहाँ जितने लोग खड़े थे, क्योंकि सेठ के परिवार वाले थे, तो वे सारे उसके लिए अपरिचित थे, उनको उसने कभी नहीं देखा था। तो उसने फिर आंखें बंद कर ली। उसको लग रहा था कि वो पता नहीं कहाँ अनजानों के बीच में आ गया। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया और इस घबराहट के कारण अथवा पता नहीं क्या कारण था कि उसका बुखार फिर से ही तेज होने लगा। माँ माँ की रट लगी हुई थी। लगातार उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था कि माँ। उसकी माँ कहाँ है? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। हाथ पांव फूलने का मतलब होता है घबरा जाना। सेठ जी घबरा गए कि अगर 7 साल बाद तो उनका बेटा किसी तरह मिला है और उसके बाद भी लग रहा है कि यह मृत्यु को ही प्राप्त हो जाएगा, उन्हें वह नहीं मिलेगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों के बाद मिला भी तो मृत्यु उसको चंगुल में दबा रही है, कैसे कैसे बचाऊं। तो फिर वो और घबरा जाते हैं कि इतने दिनों बाद यह मिला और उसके बाद भी लग रहा है कि यह मर ही जाएगा, इसको हम कैसे बचाएं, कैसे अपने पास रखें। अचानक उन्हें अंधी का ध्यान आया। तब उन्हें यह ध्यान आया कि जब वह जो चीज़ मांग रहा है वह दुर्लभ तो है नहीं कि उसे हम ला नहीं सकते। जब वह माँ को ही बुला रहा है तो क्यों ना हम अंधी को बुला लें और उनके पास बच्चे को छोड़े, तो हो सकता है कि वह ठीक हो जाए। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर न बैठी हो। तो अपनी पत्नी से कहा कि जाकर द्वार पर देखो, हो सकता है कि वह अभी तक द्वार पर बैठी हो, क्योंकि हमने तो कितनी बार उसको भगाने का प्रयत्न किया था लेकिन वह यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो हो सकता है अभी भी वह बैठी ही हो, लेकिन परंतु वह वहाँ कहाँ। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर जा पहुँचे। फिटन मतलब होता है कि जैसे अब है तो कहीं भी जाना होता तो अपनी कार निकालते हैं, बाइक निकालते हैं, जाते हैं। तो पुराने समय में होता था तो उनकी फिटन मतलब पालकी, जिसको कहते थे ना, राजा की पालकी आ रही है, सेठ साहूकार की पालकी आ रही है, तो उसी पर बैठकर, क्योंकि बाकी लोगों के पास आने जाने के कोई साधन नहीं होते थे, तो वे लोग तो पैदल ही यात्रा करते थे, लेकिन जिनके पास पैसा होता था वे लोग अपनी सवारी जो है तैयार करके जाते थे। तो ऐसा करके वे उसकी झोपड़ी पर जा पहुँचे। झोपड़ी बिना दरवाजे की थी, तो उसका घर तो इतना बड़ा था नहीं कि जिसमें ताला लगा हो या कुछ। अगर ऐसा घर होता तो वह उसके पास पैसे रखने क्यों आती। तो झोपड़ी बिना दरवाजे की थी। अंदर गए, देखा कि अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, क्योंकि अब उसके जीवन का जो आखिरी सहारा था मोहन, वह भी चला गया था। तो उसके आंखों से निरंतर आंसू निकल रहे थे कि इतनी मेहनत से अपने बेटे को पाला था, खुद भले ही भूखी रहती थी लेकिन अपने बेटे को पेट भर खाना खिलाती थी, उसके लिए एक एक रुपए जोड़ते थे, और आज यह दिन आ गया कि वह भी हमसे दूर चला गया। तो इसके लिए उसके नेत्रों से लगातार आंसू गिर रहे थे। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। तो सेठ जी ने उसको हिलाकर जगाना चाहा तो देखा कि उसका शरीर भी आग की तरह तप रहा था, मतलब कि उसको भी तेज बुखार चढ़ गया था। लगातार सोचते सोचते, रोते रोते उसको भी बुखार हो गया था। तो सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, रह रहकर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। तब उन्होंने जो बूढ़ी अंधी औरत थी उसने प्रार्थना की कि अब जो है तुम ही चल करके
उसको बचा सकती हो, क्योंकि डॉक्टर तो निराश हो गए, उन्होंने जवाब दे दिया है और वह लगातार तुम्ही को पुकार रहा है। तो तुम्हारे ही अंदर वह शक्ति है कि चल करके और उसको बचा सकती हो। चल और मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। तो वह सेठ जी प्रार्थना करते हैं कि चलो, मतलब कि मेरे बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। आज तक जैसे अपना बच्चा मानकर बड़ा किया है, वैसे ही एक बार अपना बच्चा समझ करके उसको जीवन दान दे दो। तो अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। तब बुढ़िया जो थी उसने, क्योंकि सेठ जी ने उसका बहुत अपमान किया था, बहुत दिल दुखाया था, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मर जाने दो, क्योंकि वो मर जाएगा तो हम भी कौन सा यहाँ जिंदा बचने वाले हैं, हम भी मर जाएंगे। तो दोनों ही स्वर्ग लोक में जाएंगे और वहाँ जा कर के फिर हम दोनों मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा, मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा करूँगी। तो उस औरत ने कहा कि इस लोक में सुख नहीं है, क्योंकि इस संसार में लोग बेईमान हैं, लोग झूठ बोलते हैं, तो उससे अच्छा कि मेरा बच्चा भी स्वर्ग में चला जाए और मैं भी स्वर्ग में चली जाऊं, वहां जाकर मैं अपने बच्चे की सुचारू रूप से, मतलब ठीक प्रकार से उसकी ठीक प्रकार से सेवा करूंगी, उसकी देखभाल करूंगी और वहां हम दोनों सुखी रहेंगे।